आईटी सेक्टर यहाँ पे निगाह डालें तो क्या स्थिति बन रही है? अ, मतलब अभी आप जो मैं कटोरी बना कर के बैठा हुआ हूँ, जिस पर आपको भरोसा कम है, उस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन धीरे-धीरे क्या उसी तरफ बात जा रही है? तो हर इंडेक्स के लिए ना एक अपनी अपने ड्राइविंग फोर्सेज होते हैं और एक जनरल ड्राइविंग फोर्सेज होते हैं। अगर मार्केट यहाँ से करेक्टिव मोड में होता या वीक मोड में होता या नया हाई नहीं बना होता, मेरा क्लियर व्यू होता कि निफ्टी आईटी मूव नहीं कर सकता है ऊपर, बिकॉज़ इंडेक्स की अपनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन लेकिन कैसा है कि ये मालगाड़ी के डब्बे हैं, एक के साथ दूसरा भी खींचता चला जाता है, वैसा वाला है। तो इसमें होगा यही कि मार्केट ठीक है और मार्केट अगर ठीक रहेगा तो हर इंडेक्स चाहे कितना भी वीक हो उसमें थोड़ी मूवमेंट होगी। अपने स्ट्रेंथ पे ना हो तो मार्केट में मूवमेंट है, जनरल स्ट्रेंथ पे, जनरल सेंटिमेंट के स्ट्रेंथ पे होगी। इसीलिए मैंने आपको लगा के रखा हुआ है, शायद ये 40,000 39,000 के आसपास का रहेगा। 38,000, सॉरी 38,000 के आसपास का इसका एक्सटेंशन रहेगा। वहां पे फिर इवेल्युएट करते हैं क्या हो सकता है। बट जितना निफ्टी ऊपर खींचेगी, चाहे वो आईटी हो चाहे कोई और इंडेक्स हो, रिलेटिव टर्म में भले ही परफॉर्म नहीं करे, लेकिन इन इट्स ओन फॉर्म वो एक जनरल डायरेक्शन फॉलो करेगा। जी। देखिए 38,000 तो मुझे याद है आपने पहले भी कहा था, तो लगभग वहाँ तक पहुँच ही गया है, 300 साढ़े 300 पॉइंट दूर रह गया है इस हफ्ते में। तो सवाल ये है कि 38,000 के ऊपर गुंजाइश बनती है या नहीं इस कटोरी को पूरा करने के लिए, या 38,000 पे गाड़ी रुक जाएगी ये वाली? फिर यहाँ पे दो पहलू लेके चलते हैं। एक पहलू तो ये है कि अगर ये पैटर्न बन चुका है तो ये तो पॉजिटिव पैटर्न है, इसका मतलब नेगेटिव तो हमको होना नहीं है। तो हमको असेसमेंट क्या करना है कि 38,000 पे बिहेवियर क्या है, या एक्सटेंशन और होगा या नहीं होगा। तो 38,000 पे ना 3-4 दिन तो क्लोजिंग देखते हैं वहाँ पे, क्या बिहेवियर रहता है। तब तक हमारा रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए जनवरी में। उसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, 38,000 के पास 200-400 पॉइंट का डेविएशन रख लीजिए, 3-4 दिन का बिहेवियर देखते हैं। अगर वो भी निकला तो ये आपका अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 40,000 हो जाता है। यहाँ पे चूँकि कहानी अलग चल रही है इस इंडेक्स की, इसलिए थोड़ा व्यू लेना मुश्किल है। बट नॉर्मली ये पूरा फिल हो जाता है। 38,000 के पास एक गैप भी है, जो पहले गैप डाउन ओपन हुआ था, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा हो सकता है कि रेजिस्टेंस रहे। अगर वो हो गया, वो सप्लाई ज़ोन क्लियर हुआ तो आपका ये कटोरी पूरा 39-40,000 वाला पूरा हो जाएगा।